हेलो जय हिंद साथियों। आज 13 सितंबर है और आप देखेंगे आरआरसी रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे सेकेंड शिफ्ट के आपके पेपर समाप्त हो गए हैं और सेकेंड शिफ्ट में किस प्रकार के पेपर आए थे, क्या उसकी डिफिकल्टी लेवल रही है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब मैक्सिमम प्रश्न हमारे तक पहुंच गए हैं। अगर आपको और भी प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर आज बात कीजिए मैथ में, तो मैथ में आप देखेंगे कोई उतना हार्ड लेवल का भी प्रश्न नहीं था, लेकिन आपका मॉडरेट लेवल कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे उसमें से 2 से 4 प्रश्न ऐसे थे जिसको आपको थोड़ा समय देके करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर इसमें आपको और बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे आपके 2 प्रश्न आज के मैथ के पेपर में ऐसे आए थे कि जिसके डिजिट एगिट पता नहीं चल पा रहे थे, जूम करने पे भी पता नहीं चल पा रहे थे। तो छात्रों को उसके लिए आप देखेंगे आज परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है। तो उसके लिए आप परेशान ना होंगे, क्योंकि आपका अगर आंसर की आता है वहाँ पे आप उसको क्लेम करके वहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल के आप रेलवे को बता सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे या तो 98 नंबर पे ही सबकी कापी चेक की जाएगी आज के शिफ्ट में, या वरना सभी को 2 नंबर कॉमन दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आप परेशान ना होंगे। और भी परेशान होने का नहीं इसलिए है कि आप देखेंगे आपके आज के ही शिफ्ट में जितने बच्चे उपस्थित हुए उन्हीं से मतलब है, और शिफ्टों में कितने बच्चे उपस्थित हुए उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आप इसके लिए परेशान न होंगे। वही इसमें बात की जाए आगे देखेंगे साइंस में, तो साइंस में बात की जाए तो वहाँ पे भी देखेंगे थोड़ी सी मॉडरेट रही है। 2-4 प्रश्न ऐसे रहे हैं जिसको आपको हल करना पड़ेगा, वरना वहाँ पे भी प्रश्न ठीक ठाक थे। आप अगर थोड़ा भी पढ़े रहेंगे तो आसानी से कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको और भी प्रश्न पता है तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो एक प्रश्न आज आया था आपका कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किए गए थे। ये खेलों से संबंधित था, तो ये पूछा था आज की राष्ट्रमंडल खेल आपके 2022 जो हुए हैं वो कहाँ आयोजित किए गए थे। तो उसका आंसर इंग्लैंड होगा। तो आप इसे देख लेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा था राष्ट्रमंडल खेल में, जो आप देखेंगे कि इस बार पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था राष्ट्रमंडल खेल में। तो इसमें पूछा था कि महिला टीम की कप्तान कौन थी तो वो थी आपकी हरमनप्रीत कौर। ये इसमें सही था। वही आगे इसमें बात की जाए तो एक प्रश्न आप देखेंगे इसमें पूछा था कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, ये पूछा था। तो ये आपके 1028 है। आप इसमें ये सही होगा। वही आगे देखेंगे तो आगे अगले प्रश्न में था कि दुर्बल एसिड प्लस प्रबल क्षार मिलाने पर उसका पीएच मान पूछा था। ऐसे करके कुछ प्रश्न था आज के शिफ्ट में। तो उसमें देखेंगे आपके ऑप्शन में 7 से ज़्यादा था, तो उसमें वो सही होगा। अगर आपने 7 से ज़्यादा लगाया है तो वो उसमें सही होगा। वही आगे के प्रश्न में बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे इसमें पूछा था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये इसमें सही होगा। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा था प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो ये आपके 1951 से 1956 तक की गई थी। ये इसमें ऑप्शन में था, तो ये सही था, छात्रों ने बताया। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले में देखेंगे पूछा था 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, ये पूछा था। तो ये आपका 1992 में हुआ। ऑप्शन में 1992 था, तो इसमें ये सही होगा। वही आगे देखेंगे तो अगले प्रश्न एक और प्रश्न था। इसमें पूछा था कि बनास किसकी सहायक नदी है। तो इसमें आप देखेंगे 4 नदी करके ऑप्शन बनाया हुआ था, तो उसमें चंबल नदी था। तो चंबल इसका सही ऑप्शन होगा। आप इसे लगाए होंगे तो ये आपका सही है। वही आगे आप देखेंगे तो आगे प्रश्न में एक पूछा था कि भीमा कृष्ण की सहायक नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें राज्य आपको बताने थे। तो ऑप्शन में आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक ऑप्शन बनाया था, तो ये इसमें सही होगा। वही आगे के प्रश्न में बात की जाए तो आगे के प्रश्न में आप देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, ये पूछा था। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा के पूछा था। तो इसमें आपका ऑप्शन भी चूंकि आप देखेंगे बहुत नज़दीक पास का बनाया था। तो इसमें आप देखेंगे 43.63 जो ऑप्शन में बना था ये इसमें सही है। अगर आपने ये लगाया है तो इसमें आपका ये सही होगा। वही आगे प्रश्न देखेंगे तो आगे एक आपके साइंस में पूछा था अधातु का ऑक्साइड का नेचर कौन सा होता है। जैसे अधातु है उसके ऑक्साइड का नेचर क्या होता है वो पूछा था। तो अम्लीय नेचर का होता है। अगर आपने अम्लीय लगाया तो आपका सही है। वही आगे देखेंगे तो एक पूछा था यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं। तो इसमें आपका हेनरी डेरेजियो होगा। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज किया है तो ये आपका सही है। वही आगे देखें तो आगे देखेंगे तो अगले प्रश्न में एक पूछा था कि भूखमरी सूचकांक में कौन सा देश 101वें स्थान पे है। इसे घुमा के पूछा था। तो इसमें ये आपका भारत होगा। अगर भारत आपने लगाया है तो सही है। वही आगे देखेंगे तो अगले प्रश्न में आपका पूछा था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बच्चों को सम्मानित किया है। ये इस बार आज देखेंगे सेकेंड शिफ्ट ने पूछा था। तो ये आपका इसमें 29 होगा। तो अगर आपने 29 लगाया है तो ये आपका सही है।
वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे मिला, इस प्रकार के प्रश्न से। तो इसमें ऑप्शन के ऊपर होगा, क्योंकि आप देखेंगे शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है ये कई लोगों को मिला है। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब पता नहीं चल पाया, भाइयों ने नहीं बता पाया कि ऑप्शन उसके क्या क्या थे, तो ये ऑप्शन के ऊपर है। शांति भटनागर पुरस्कार देखेंगे कई लोगों को मिला है, तो इस प्रकार से ये भी एक प्रश्न था। उसके आगे देख तो आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, इस प्रकार के प्रश्न थे। तो ये आपके अनुच्छेद 32 में है, ये आपका इसमें सही होगा। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में देखेंगे जल वृत्ति पूछा था। जल वृत्ति क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न बना था। तो इसमें आप देखेंगे पृथ्वी की सतह के नीचे, चट्टानों के नीचे जो पानी एकत्र होता है उसी को जल वृत्ति कहते हैं। ये इसमें आपका सही था। इस प्रकार के जो ऑप्शन बना कर दिया होता इसमें वही सही था। वही एक अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले में देखेंगे, अगले में पूछा था साइंस में अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाए तो उसके बाद उसमें से क्या निकलेगा, ये पूछा था। तो आप देखेंगे तो इसमें से निकलेगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो अगर आपने ये लगाया है ये वाला ऑप्शन तो आपका ये सही होगा, इसमें यही था। और वही आगे प्रश्न में देखेंगे तो आगे देखा था एक इस प्रकार के प्रश्न था। ये पूरा प्रश्न स्पष्ट नहीं हो पाया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें दिया हुआ था कि केरल के प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में लगा के दिया हुआ था त्यौहार में कौन सा नृत्य किया जाता है, इस प्रकार से कोई प्रश्न था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा बता सकते हैं। वही आगे के प्रश्न में देखिए तो आगे के प्रश्न में दिया हुआ था एक पौधे से अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलते हैं, पौधे से अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलते हैं, इस प्रकार का एक प्रश्न था। तो इसमें आपका होगा पत्तियों से जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा। इसमें अगर ये आपके ऑप्शन में था तो इसमें ये सही होगा। वही एक आप देखेंगे एक पीत रस से जोड़ा हुआ भी प्रश्न था, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आगे एक प्रश्न देखें तो आगे देखेंगे तो दिया हुआ था भारत सरकार कितने तरह की बजट पेश करती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 प्रकार की बजट पेश करती है। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके 13 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में बने थे। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो आप भाइयों ने भेजे हैं, तो उनके द्वारा हमने आपको बताया है। तो इसी प्रकार के देखेंगे आप प्रश्न थे। उसके बाद और कोई उतना टफ लेवल का नहीं था, 2-4 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल मैथ में थे जो थोड़ा लेंदी थे, करने में आपको समय लगता। उसके अलावा और आपके आसान ही प्रश्न थे। उसके बाद साइंस में बात की जाए तो वही आप 2-3 प्रश्न आपको हल करने वाले थे, बाकी वन लाइनर थे। अगर वन लाइनर के रूप में थे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर था, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है अच्छे से तो आप आसानी से कर जाएंगे। तो यही आपके प्रश्न थे। और भी अगर आपको प्रश्न पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।